जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। त्रिनेत्र में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपको महादेव वो दे सकते हैं जो आपके किस्मत में भी ना हो, आपके भाग्य में जो ना हो वो भी आपको महादेव दे सकते हैं। परंतु मेरी एक प्रार्थना है, क्योंकि महादेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, आप अपने भक्तों को सब सुख दे देते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि कुछ अनुचित मांग ना करें, क्योंकि भोलेनाथ भोले हैं, वो दे देंगे आपको, परंतु आप उसे संभाल नहीं पाइएगा और आप परेशान हो जाएगा। इसलिए कुछ अनुचित मांग या अपेक्षा उनसे ना करें, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। कहते हैं कि सर्व कष्ट, सर्व दुख, सर्व दारिद्रता और सर्व रोग को भी महादेव दूर कर सकते हैं। इसलिए महादेव को वैद्यनाथ भी कहा गया है। और हम लोग महादेव की जब पूजा करते हैं तो कहते हैं काल हर, रोग हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। मतलब महादेव हमारे दुख, हमारे कष्ट, हमारे दारिद्र, हमारे रोग को आप हर ले, यानी उठा ले, हटा दे। तो महादेव की जितनी प्रशंसा करूं या उनके गुणगान करूं उतने कम है। महादेव की पूजा हम लोग लिंग स्वरूप में करते हैं। लिंग एक संस्कृत का शब्द है जिसका तात्पर्य है चिन्ह, प्रतीक या निशान। इसका कोई गलत आप ना समझें, गलत वस्तु ना समझें, गलत इसका कुछ निर्णय ना करें। कोई समझता नहीं है तो उसे समझाएं कि यह एक चिन्ह के रूप में हम लोग महादेव की पूजा करते हैं। ये लिंग में उनके पुत्र श्री गणेश भी विराजमान है, उनके दूसरे पुत्र श्री कार्तिकेय भी विराजमान है, माता पार्वती भी विराजमान है और उनकी कन्या, उनकी पुत्री अशोक सुंदरी भी विद्यमान है। इसलिए सर्वप्रथम गणेश को जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद कार्तिकेय को, उसके बाद अशोक सुंदरी को और तदुपरांत माता पार्वती को जल अभिषेक करने के बाद आप महादेव को जल अर्पण कर सकते हैं। केवल जल से ही जो प्रसन्न हो जाते हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ। उनका एक नाम नीलकंठ भी है, क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन में जो विष का पान किया था, जिसके फलस्वरूप उनका गला नीला हो गया था, जहाँ पर उन्होंने विष को समाहित रखा था, तो उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। और हम लोग महादेव की पूजा करते हैं अपने मनोकामना सिद्ध हेतु, अपने दुख को निवारण हेतु, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे दुख, रोग, कष्ट, ऋण सब हर ले। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग कहने का मतलब ये है कि वह लिंग जो या तो भगवान ने स्वयं स्थापित किया या जो स्वयं उत्पन्न हुए हो, उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। उसमें एक ज्योति होती है जिसके दर्शन मात्र से ही आपके सारे दुख, कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको धन, वैभव, संपत्ति, प्रसिद्धि सब प्राप्त होती है। एक बार दर्शन तो करें उनका, उनसे विनम्र विनती करें, आपको सब कुछ मिल सकता है महादेव से।
दूसरी बात है, ज्योतिष की चर्चा जब हम करते हैं तब ज्योतिष से अपेक्षा ये रखी जाती है कि वह हर समस्या का उपाय कर देंगे, लेकिन वो संभव तो है नहीं। फिर भी ज्योतिष की जो कुंडली बनती है, ज्योतिष में जो कुंडली बनती है उसके 12 घर होते हैं और 12 घर में एक एक राशि होती है और ये ज्योतिर्लिंग जो है वो भी 12 है। तो एक एक राशि के लिए एक एक ज्योतिर्लिंग का संबोधन किया जाता है। जैसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ को किया जाता है, सोम के नाथ यानी चंद्र के नाथ सोमनाथ, जो गुजरात में स्थित है। ठीक उसी तरह रामेश्वरम में रामचंद्र जी ने स्थापित जो किया था शिवलिंग, वो विद्यमान है, जहाँ पर सूर्य उच्चस्थ होते हैं। सोमनाथ वृषभ में यानी कि सोम चंद्रदेव वृषभ में उच्चस्थ होते हैं और मेष में सूर्य उच्चस्थ होते हैं। इसी तरह 12 राशियों में आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग को स्थापित करते हैं, परंतु हमारे जन्म कुंडली का लग्न अलग अलग होता है और लग्नेश का भी अलग अलग स्थिति होती है। तो क्या एक लग्न को एक ही शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए? ऐसा नहीं है। इसका कुछ तरीका है, कैलकुलेशन करने का, हिसाब करने का तरीका है, जिसे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरह से हम लोग अलग अलग लग्न और लग्नेश के अनुसार उनके ज्योतिर्लिंग दर्शन का हिसाब करेंगे और बताएंगे कि आपका लग्न क्या है और लग्नेश कहाँ है और आपको कौन से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है जिससे आपके सारे दुख, रोग, कष्ट, ऋण मुक्त हो जाए, आपको धन, वैभव, संपत्ति प्राप्त हो, आप जीवन में तरक्की करें, आपका नाम हो, आपका यश हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र उपायों का, इससे बेहतर कोई उपाय है ही नहीं। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको मैं बताऊँगा आपका कौन सा ज्योतिर्लिंग है आपके लग्नानुसार। उनका दर्शन कीजिए, हो सके तो हर साल जाइए उनके दर्शन करने के लिए, ना हो सके तो घर ही में उनका नाम लीजिए। यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों का जप करता है उसे भी सारे फल प्राप्त होते हैं, दुख, रोग, कष्ट का निवारण होता है और जीवन में वो तरक्की करते हैं। इसी बात के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।